नमस्कार, 9 बज चुके हैं और इसी के साथ हम हाजिर हैं लेकर 11 प्राइम और 11 प्राइम के साथ मैं हूं राजदा। खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के नए वेव के बारे में। कोरोना के नए वेव ने दस्तक दे दी है। नए स्ट्रेन और साथ ही नए गुण के साथ आया ये कोरोना पहले के मुकाबले ज्यादा घातक माना जा रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा घातक है लोगों का खुद से सामने नहीं आना और जांच नहीं कराना। ऐसे में पुलिस की मदद लेने की सोच रहा है स्वास्थ्य विभाग। खुद को डेटाबेस में जाने से बचा रहे हैं लोग, खुद ही ले रहे हैं दवा, विभाग को देते हैं गलत जानकारी। जी हां, झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर दिन रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज हो रहे हैं। राजधानी रांची में संक्रमण की रफ्तार तो और भी ज्यादा तेज है। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन संक्रमित मरीज राजधानी के हर कोने में मिल रहे हैं। वहीं कई मामले तो सामने भी नहीं आ पाते। रिपोर्ट देखिए। तेज रफ्तार से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, लोगों की लापरवाही पड़ सकती है भारी। संक्रमित रिपोर्ट आने पर लोग छिपा रहे पहचान। गलत मोबाइल देकर कई लोग घरों में करा रहे इलाज। तेजी से बढ़ सकता है संक्रमितों का आंकड़ा। झारखंड में एक बार फिर से कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो 29 मार्च को रांची में 62 कोविड मरीज मिले। हालांकि कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। रांची के काके रोड, अड़गोड़ा और हरमू के बाद कोकर से भी भारी तादाद में नए मरीजों के मिलने की सूचना है। सिविल सर्जन के मुताबिक कई लोग मरीजों को छुपा रहे हैं। हालात अगर नहीं सुधरे तो सिविल सर्जन के मुताबिक पुलिस की भी सहायता लेनी पड़ सकती है। जगह कॉन्टैक्ट वाले जो बात है वो तो कर ही रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर करके। उसके अलावा भी लोगों में ये जागरूकता पैदा की जा रही है कि अगर आपके अगल बगल में कोई पॉजिटिव निकला है या आपको किसी प्रकार का लक्षण है तो आप अवश्य अपना जांच करो। बड़ी बात यह है कि प्राइवेट लैब में बड़ी संख्या में लोग इलाज करवा रहे हैं और करीब 25% लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन गंभीर बीमारी को हल्के में लेकर घर पर खुद ही डॉक्टर बन रहे हैं, जो सही नहीं है। सूचना मिली है कि लोग मोबाइल नंबर दे नहीं रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो रफ्तार है लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग बहुत ज़्यादा पुरानी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पर कि हमें बहुत सारे अपने बचाव के लिए प्रयोग या उपयोग जो करने होते हैं वो सब हमें दोबारा से करने पड़ेंगे। और सभी को यही सलाह है कि अभी कोरोना यहाँ से गया नहीं है बल्कि रफ्तार पकड़ रहा है, तो आप अपनी पूरी सावधानी बरतें कि आप कोरोना से बच सकें। बढ़ते कोविड केस को लेकर रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा भी एक्टिव है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण ना फैले, इसके लिए खास सावधानी बरती जा रही है। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि कोविड इन्फेक्शन का बढ़ता ग्राफ खतरे की घंटी है। सबके सहयोग से ही ये जंग जीती जा सकती है। कोविड के केसेस अभी बढ़ रहे हैं रांची में और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, परंतु इसमें सिर्फ जिला प्रशासन अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि हमको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। तो मैं रांची वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके कोविड के नियमों का पालन अवश्य करें, घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकलें। 1 से 45 साल की उम्र के सभी लोगों के लिए जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है निःशुल्क। तो कृपया करके मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। जिला प्रशासन का फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन पर है। जांच की धीमी रफ्तार इसकी गंभीरता के प्रति लोगों की लापरवाही डरा रही है कि कहीं एक बार फिर रांची का आंकड़ा 600 के पार ना हो जाए। अब समझदारी अपने हाथों में है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो वाकई अगर हम अभी भी नहीं संभलेंगे तो ये डेटा कितना बढ़ सकता है, ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है, इसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। और ज्यादा जानकारी करेंगे हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज अख्तर मौजूद है। शाहनवाज, राज्य में जिस तरीके से कोरोना में इजाफा हो रहा है,
क्या लगता है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो कहीं हम 1 साल पीछे की अगर तरफ इशारा करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है? वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं अचानक। लेकिन आज सुबह में आप ज़रा चौंके होंगे कि अगर रांची की अगर बात करें तो आज सिर्फ 62 मामले सामने आए हैं। कोरोना की जो रिपोर्ट आती है रोज़ आती है, तो आज कोरोना के सिर्फ 62 मामले आए। लेकिन अगर इसकी सच्चाई आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 279 टेस्ट हुए थे, जो 2500 टेस्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पे रोज़ 150, 140 केस आ रहे थे। लेकिन अचानक जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट है वो होली में अचानक उसकी संख्या में बेहद कमी आ गई। लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर कोई हॉस्टल में छात्र छात्राएं हैं तो वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो लिहाजा टेस्ट ही कम हुए, 279 केस आए, तो उसमें आपको 62 केसेस दर्ज किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आज कल और परसों टेस्ट कराए जाएं तो फिर कितने पॉजिटिव मामले सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है और टेस्ट पे जितना फोकस होना चाहिए प्रशासन का, टेस्ट में प्रशासन का भी फोकस नहीं है। और जब प्रशासन का फोकस नहीं है तो लोग अगर कोरोना पॉजिटिव होते भी हैं, अगर कोरोना लाइक सिम्टम किसी के पास होता है तो वो घर में ही रह करके अपना इलाज कराना चाहता है। आज एक बहुत ही अजीब किस्म की बात पता चली, ये है कि वो ज़्यादातर जो टेस्ट लोग करवा रहे हैं वो प्राइवेट लैब में करा रहे हैं। और प्राइवेट लैब में जो मोबाइल नंबर का जो कॉलम है उसमें वो दूसरे का मोबाइल नंबर डाल देते हैं या गलत मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो जिसके नतीजे से कि वो केस प्रशासन की नज़र में नहीं आ पाता है। और आपको पता होगा कि जैसे ही प्रशासन की नॉलेज में वो बात आती है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सिविल सर्जन ने आज बताया कि बहुत सारे लोग फ़ोन पे कह देते हैं कि हमारे यहाँ सब लोग टेस्ट करा चुके हैं, सभी लोगों को पॉजिटिव हो गया और हम लोग फिर इस जगह पर एडमिट हैं, इलाज करा रहे हैं। से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी क्या तैयारियां हैं? शाहनवाज जी, इसमें तो सबसे पहली बात यह है कि प्रशासन को एक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। भले ही वैक्सीनेशन की रफ्तार को थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि मैन पावर की प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य विभाग में। तो मैन पावर पूरी तरह से अभी वैक्सीनेशन को फोकस कर रहा है, तो टेस्ट में उसकी जो कमी साफ दिखाई दे रही है। टेस्ट पर फोकस पहले था तो ज़्यादा कवरेज होती थी, ज़्यादा लोग टेस्ट कराने के लिए आते थे। खुद डोर स्टेप पे पहुंच करके टेस्ट किया जाता था। अलग अलग विभागों में कैंप लगते थे जहां पर लोग टेस्ट कराते थे। अब वैक्सीनेशन पर फोकस है लोगों का, लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है। अभी टेस्ट पे फोकस होना चाहिए। कुछ खास करके 2 महीने तक, आने वाले 2 महीनों तक टेस्ट पे फोकस किया जाए। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो बेड्स की कोई कमी नहीं है। 1000 के आसपास बेड्स रांची में अवेलेबल है, रांची के बाहर भी अवेलेबल है। अगर रांची की बात करें तो रिम्स का जो वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड, जहां पर असिम्प्टोमेटिक केसेस नहीं बल्कि क्रिटिकल केसेस का इलाज होता है। CCL का जो अस्पताल है वो भी डीनोटिफाई नहीं हुआ है। खुद सदर अस्पताल में 200 से 250 बेड वहाँ उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर के बेड्स की कोई कमी नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि लोग गंभीरता से लें। जो कोरोना का जो सिम्टम है वो अगर आपके अंदर है तो उसको साधारण सर्दी खांसी बुखार न समझें। अगर आप ऐसा करते हैं तो न सिर्फ ये कि अपने हितों के खिलाफ है आपके, बल्कि आपसे किसी दूसरे को वो रोग ट्रांसमिट हो सकता है और फिर वो धीरे धीरे समाज में उसी तरह का पैंडेमिक बन जाएगा जिसकी आपने तस्वीर पिछले दिनों देख ली है। लोगों को सचेत होने की जरूरत है। लापरवाही अगर बरतेंगे तो इस महामारी को बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो ये राजधानी रांची की हम आपको खबर बता रहे थे कि इस तरीके से कोरोना लापरवाही की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य में हर दिन कोरोना के आंकड़े, संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं धनबाद की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी परेशानियां बढ़ने की संभावना
बढ़ने लगी है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और लोगों को दी भी जा रही है, लेकिन दोबारा जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इससे लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। धनबाद में महामारी कोरोना पिछले साल से ही कहर बरपा रहा है। इस बीमारी ने कई लोगों की जान ले ली है, साथ ही लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या भी खड़ी कर दी। बीच में कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर कोरोना के संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन भी लगने शुरू हो गए हैं। कोरोना के संक्रमण के बढ़ने का कारण कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही भी है। प्रशासन के बार-बार अपील के बाद भी लोग बाजारों में बिना मास्क के ही निकल पड़ते हैं। लेकिन लोग तो सरकार अपने तरफ से सारी वैक्सीन वगैरह सब दे रही है, लेकिन लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना हमारे देश से निकल गए, जबकि कोरोना हावी होते जा रही है और दुगने रूप से हावी हो रही है, और लोग फिर भी मास्क लगा कर नहीं निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे गंदा काम है, चाहे कोर्ट हो, चाहे बाजार हो, चाहे कहीं रोड से चल रहे, कोई भी मास्क लगा कर नहीं चल पा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में कोरोना जांच के अलावा वैक्सीनेशन का भी दायरा बढ़ा दिया गया है, जिससे कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोका जा सके। रेलवे स्टेशन के अलावा हर स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की जांच की जा रही है, साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। हम लोग टेस्टिंग के रेट भी बढ़ाए हुए हैं। डेली हमारा करीब 1500 के आसपास, 2000 के आसपास का लक्ष्य रहता है कि टेस्टिंग करने का। भी हम लोग रेलवे स्टेशन पर भी अपना लगाए हैं सर। PMCH में जो आउटडोर में पेशेंट आते हैं, जो हमारे CSC में पेशेंट आउटडोर में आ रहे हैं, हमारे सदर अस्पताल में आ रहे हैं, उन सबों का टेस्ट हम लोग करने के बाद ही OPD में जांच जो भी डॉक्टर से दिखाना है, चाहे जो भी करना है, उसके बाद ही हो रहा है। और पहली प्राथमिकता हम लोग की है कि जो भी पेशेंट जितने भी हमारे बाहर से पैसेंजर आ रहे हैं, उन लोगों का टेस्टिंग एकदम अनिवार्य है। देश के अन्य राज्यों में जिस तरह कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, इसको लेकर धनबाद जिला प्रशासन भी रेस हो गया है। सड़कों पर जगह जगह मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग का अभियान चल रहा है। हम लोग लगातार कई दिनों से ये करते आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि बाजार में अभी भी कुछ लोग बिना मास्क का निकल रहे हैं, जबकि अभी तक हम लोग पूरी तरह से कोरोना हमारे समाज से बीच से गया नहीं है। अभी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक था कि लोगों को फिर से, जो लोगों ने छोड़ दिया था उस प्रोटोकॉल को पालन जो नहीं कर रहे थे, उस प्रोटोकॉल को फिर से पालन करना सुनिश्चित करवाना है। कोरोना के प्रति लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। लोगों को भी चाहिए कि बाजारों में निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें और अपने स्तर से सावधानी बरतें। न्यूजीलैंड भारत के धनबाद से दिलशाद खान की रिपोर्ट। तो खबर हमने आपको धनबाद की दिखाई है कि किस तरीके से लोग लापरवाह है, और उसका नतीजा है कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, और अभी भी हम नहीं सुधरे और नहीं संभले तो महामारी क्या रूप लेगी, ये सोचने से भी डर लगता है। सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ मौजूद है, और अरुण के साथ डॉक्टर राजकुमार सिंह जो कि नोडल ऑफिसर है वो भी हमारे साथ है। अरुण, जिस तरीके से ये तस्वीर हम धनबाद की दिखा रहे हैं, और धनबाद क्या एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना महामारी के जो संक्रमित मरीज है वो फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। धनबाद की, पर्टिकुलर धनबाद की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे पहले स्थिति क्या है, इसके बारे में जरा जानकारी दें। देखिए राजधानी धनबाद में जो कोरोना का जो दूसरा जो दौर का जो लहर जो आया है, इससे धनबाद भी अछूता नहीं है। दिन प्रतिदिन, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन था और बाहर दूसरे राज्यों से, वैसे जहां संक्रमण इसका बढ़ा हुआ है, वैसे राज्यों से आने वालों की यात्रियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए धनबाद में भी दिन प्रतिदिन इसकी जो संख्या है संक्रमितों की वो बढ़ती जा रही है। कल तक ये फिगर धनबाद जिले की माने तो 45 एक्टिव केस थे। हालांकि आज उसमें से 19 इस कोरोना को हराकर बाहर निकले हैं, लेकिन 8 आज फिर नए संक्रमितों की संख्या इसमें जुड़ गई है। तो ये धनबाद की स्थिति है, और यहाँ का जिला प्रशासन भी इसका जो मुख्य जो धनबाद जिले में प्रवेश का एक जरिया माना जाता है अहम, वो धनबाद रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे जो तमाम जो वैसे जो संक्रमित राज्यों से आने वाले पैसेंजर को लेकर जो ट्रेनें आती हैं उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक उसकी जांच कर रहा है उन यात्रियों की, और जिसके कारण ही कोविड के जो पेशेंट हैं उसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ खुद इस कार्यक्रम के कोरोना के जो नोडल अफसर हैं, जो पूरे जिले में कमांड संभाल रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार सिंह सीधे हमारे साथ हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे। सर, बढ़ता जा रहा है धनबाद में एक बार फिर से कोरोना कोविड-19 के पेशेंट, तो सबसे बड़ा रीजन क्या मानते हैं और
क्या लग रहा है, क्या लहर जो है उससे धनबाद को कैसे हम बचा सकते हैं? देखिए, अभी तक तो मेरा धनबाद बहुत ही सेफ था। अभी क्या है कि होली के अवसर पे बहुत लोग बाहर से ही हैं और बाहर से आकर जो एक हमारा जो सोसाइटी में था, कुछ लोग एंटर किए और एंटर करने के बाद उसको स्प्रेड कर रहे हैं। वो जो स्प्रेड किए उससे हमारा कुछ जो है अभी पॉजिटिव केसेस निकल रहा है, बट लेकिन हम लोग अभी भी लगे हुए लगातार टेस्टिंग करवा रहे हैं और टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन भी अपना कंटिन्यू किए हुए हैं। तो हम लोग इसी उम्मीद से चल रहे हैं कि जितना हम लोग का टेस्टिंग बढ़ेगा उस हिसाब से हम अपना रिपोर्ट देखेंगे क्या पॉजिटिविटी रेट है, और मैक्सिमम नंबर जहाँ से भी हम लोग, जैसे अभी रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने एकदम 24/7 का कैंप लगाकर सभी ट्रेन से जो भी पैसेंजर आ रहे हैं उन सभी का हम लोगों ने टेस्टिंग करवाया। उसके अलावा जितने भी हमारे PSC, CSC, सदर हॉस्पिटल, PMCH, हर जगह हम लोगों ने टेस्ट के लिए एकदम सारा का सारा जाल बिछा रखा है और लगातार हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा उतना हम लोग टेस्टिंग करेंगे और उसमें हम लोग जिला प्रशासन से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इवन हमारे उपायुक्त महोदय भी डेली मीटिंग वगैरह करते हैं और उस पर हम लोग बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनके मार्गदर्शन में हम लोग काफ़ी आगे जाकर अभी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमको लगता है कि इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह कंट्रोल में रखें। लेकिन सर, देखा जा रहा है जो अमूमन अभी भी लोग अवेयर नहीं है इसको लेकर, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और जिसके कारण बहुत जगह ऐसे केसेस देखे गए हैं कि वो रजिस्टर्ड तो करा ले रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। मास्क लगाना तो जैसे लोग भूल चुके हैं, इसको पूरी तरह बेपरवाह हो गए। तो ऐसे लोगों से कैसे आप निपटेगा, स्वास्थ्य विभाग कैसे इसको हैंडल करेगा? देखिए, अभी जिला प्रशासन से एक अभी सर्कुलर निकला था कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा या बिना मास्क देखे तो उन पर फाइन था और हमारे SGO साहब ने काफ़ी लोगों पर फाइन भी किया। और भरसक हम लोग जितना जागरूकता जिस स्थिति में जैसे भी करना है, पेपर के माध्यम से अपील करके, आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि लोग कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क तो पहने ही पहने। और जो भी पहले का जो प्रोसेस था, हाथ में सैनिटाइज करना, खुद को सैनिटाइज करना, ये सारा कुछ अभी फिर से अपना स्टार्ट करें। और जब तक कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करें तब तक ये सब चीज़ अपना जितना भी नियम है इसको एकदम पालन करें एकदम। तो निश्चित रूप से MHA का जो गाइडलाइन है, अगर उसको हम अनुपालन नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एक चीज़ है सर, धनबाद में जो संक्रमण बढ़ रही है, तो अब तक एक सीमित हो गया था SNMMCH के कैथलैब को ही सिर्फ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया था, जबकि दूसरे जो थे सब जगह शिथिल कर दिया गया था। तो क्या अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जितने शिथिल पड़ गए हैं उनको अलर्ट मोड में ले आया है? देखिए, अभी मेरा जितना भी पुराना सेंटर है सबको हम लोगों ने अलर्ट मोड में, हमारा मैन पावर जो भी था और जहाँ भी जो बेड्स वगैरह थे सब कुछ हम लोगों ने अलर्ट मोड में किया हुआ है। हम लोग इसमें ज़रा भी कोताही नहीं बरतेंगे क्योंकि पिछली बार मेरा 1000 बेड का हॉस्पिटल था और अभी भी हम सबको अलर्ट मोड पे एकदम रखें कि जब हमको ज़रूरत पड़े तब हमको किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े कि हमारा हॉस्पिटल कहाँ है या जो भी पेशेंट होंगे वो कहाँ जाएंगे। अभी हमारा कैथ लैब एकदम फुल फेजेड चल रहा है। उसके अलावा अगर लगेगा कि हमको दूसरा भी हॉस्पिटल स्टार्ट करना है तो हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल को फिर से स्टार्ट करेंगे, दोनों आसपास में ही है। तो ये राजा देखिए, ये धनबाद का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हर वो तमाम कोशिश कर रहे हैं ताकि इस कोरोना का जो सेकेंड वेव है उसका संक्रमण का प्रसार और ना बढ़े और उसको कैसे चेकआउट किया जाए। साथ ही पूरे अलर्ट मोड में भी है स्वास्थ्य विभाग कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो वैसी स्थिति में कैसे क्या, जो पुराने दिनों में जिस तरह डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिए गए थे कोविड के, वो फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं और एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि मरीजों की किसी तरह की दिक्कत ना हो और ना ही स्वास्थ्य विभाग को कोई परेशानी हो। तो फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। जागरूक हमें होने की ज़रूरत है, धनबाद के लोगों को होने की ज़रूरत है, वो जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। जी, परेशानी बढ़ सकती है अगर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। तो एक सवाल जरा डॉक्टर राजकुमार सिंह से पूछे अरुण कि ये जो सेकेंड वेव है वो कितना खतरनाक है, लोग आखिर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इसे? निश्चित रूप से सर, सवाल है ये जो सेकेंड वेव है ये कितना खतरनाक है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। देखिए, समझने की बात जहाँ है, समझने को तो पहला भी फेज लोग नहीं समझे थे, समझाना पड़ा। और सेकंड फेज उससे ज़्यादा ही खतरनाक है और हम लोग लगातार हर आप लोगों के माध्यम से, चाहे जो भी माध्यम हम लोग के पास अभी मौजूद है,
सभी माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो हम लोग को पहले वाले उसमें जो सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करते थे वही अभी फिर इनको करना है। कुछ ऐसा नहीं कि इसमें इनके लिए कुछ नया करना है, वही सारी चीज़ों को अगर ये फॉलो करते हैं तो अगर आपका सेकंड स्टैंड हो तो भी हमको कोई परेशानी नहीं। अगर इन केस अगर ये वेव आ गया तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या ये ज़्यादा घातक हो सकता है पिछले के तुलना में? देखिए ये जो सेकंड है घातक तो है, पहले के बजाय ये घातक तो है, लेकिन हम लोग की तैयारी भी उसी के अनुरूप है और सारी तैयारी हम लोगों ने उसके अनुरूप की हुई है। और हमारे पास नंबर वेंटिलेटर भी हो गया और जो भी संसाधन है उस सारे के सारे अच्छे आंकड़े में हमारे पास मौजूद है। हमको लगता है कि हम लोग कहीं भी किसी भी मैटर पे हम लोग को पीछे नहीं रहेंगे और जितना हो सकेगा उतना हम लोग अपना एफर्ट देंगे। चलिए देखिए, राजदा धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अब सावधान रहने की जरूरत है उन लोगों को जो गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और नतीजा ये है कि हर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उन तमाम जानकारियों के लिए। तो डॉक्टर राजकुमार सिंह इनके साथ नोडल ऑफिसर जो कि कोरोना में इनकी पूरी टीम लगी हुई है। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर अभी भी लापरवाही नहीं बरती गई तो आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो ये पूरे राज्य की बात है, ना सिर्फ धनबाद ना रांची, ये पूरे राज्य में पूरे देश में ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है जहां पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण लगातार लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बेपरवाह है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर को वो भूल चुके हैं और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब बेहद जरूरी है सावधानी बरतने की, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की। और अब सीधा रुख करेंगे जमशेदपुर का सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, सबसे पहले वहां की स्थिति के बारे में बताएं कोरोना को लेकर। अगर हम जमशेदपुर की बात करें, पूरी कोल्हान की बात करें तो आज का जो रिपोर्ट है वो 34 पॉजिटिव है और 28 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छोड़ा गया। अगर हम पिछले 10 दिनों की आंकड़े अगर हम बोलें तो 200 से पार चला गया। हर दिन 30 से 40 पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है और तैयारी कर रखी है। ऐसे में आज जमशेदपुर के एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ जिले के उपायुक्त के द्वारा 1 अप्रैल से सघन अभियान चलाया जाएगा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, बाजार हो, हाट हो, दुकान हो, अन्य जगहों पर इसके लिए 25 इंसिडेंट कमांडर की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है ताकि इन सारे जगहों पर जाकर लोगों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर रखने की हिदायत दी जाएगी। अगर उसके बाद भी लोग अगर नहीं समझते हैं तो उन पे कोविड-19 के तहत प्राथमिकी भी की जाएगी और फाइन भी किया जाएगा। पिछले दिनों जब मैं जब बन्ना गुप्ता से सवाल किया था कि जिस तरीके से जो दूसरा वेव आ रहा है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी रखा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने हमारे जो स्टेट में जो एंट्री पॉइंट है उसे हम लोग ने एक्टिव कर दिया है। अगर हम जमशेदपुर की बात करें, पूरे कोल्हान की बात करें, जो सराउंडिंग बॉर्डरिंग इलाका है, चाहे उड़ीसा का बोले या बंगाल के बोले, उन क्षेत्रों को में जो चेक पॉइंट था वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गए थे, उसे फिर से एक्टिव कर दिया गया और शहर में सबसे ज़्यादा जो टेस्टिंग सेंटर को बढ़ाया गया है। जिले के उपायुक्त ने भी पिछले दिनों कहा था कि टेस्टिंग सेंटर बढ़ाया गया है और लगातार लोगों को माइक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आपको सैनिटाइज़र और मास्क तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दूसरा वेव है, इसका सिम्टम बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा। राजदा, पिछले जब कोरोना काल था तो उस समय लोगों को सर्दी, गर्दन में दर्द या फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी के क्या स्थिति है कि अभी थोड़ी सी फीवर हो रही, सर्दी और लोग सोच रहे हैं नॉर्मल है, लेकिन उन्हें टेस्ट कराना चाहिए। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जो आंगनबाड़ी की सेवैया है, जो सेविका है, उन लोगों के माध्यम से अगर क्षेत्र में इस तरीके के कोई लोग अगर पहचाने जाते हैं, चाहे मालूम चलता है, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को इन्फॉर्म करके उससे प्रॉपर उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी। तो ये जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी कर रखी है। चाहे वो जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो पूरे जमशेदपुर शहर में ही सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो रही है। कल की अगर 50
कल जैसे पॉजिटिव आया था उसमें एक केवल पोटका से था, बाद बाकी 49 पूरे शहर से। तो शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोग में थोड़ी लापरवाही नजर आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी ओर से हर तैयारी कर रखी है। बाजारों में, जैसे मैंने पहले भी बताया, बाजार में जाके लोगों को समझाना, बताना, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। और चूंकि अब तो कल होली बीता है और आने वाले 1-2 दिन में अगर राजदा हम कहें तो पॉजिटिवों की संख्या और भाग सकती है। ये कयास लगा रहा है जिस तरीके से होली में जमशेदपुर में बहुत सारे अपार्टमेंट में लोगों ने होली खेला है। हालांकि अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में जो टेस्ट होंगे कितना कारगर साबित होता है। तो 1 तारीख से जो सघन अभियान चालू होगा, जांच अभियान चालू किया जाएगा, उसके लेकर जो इंसिडेंट कमांडर की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। साथ ही साथ जो अगर कहीं किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं तो वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाने की भी अनुशंसा की। अगर वैसे ज़रूरत पड़े तो कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा सकता है। तो समझा जा सकता है कि जमशेदपुर में लोगों को थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखानी होगी। अगर पिछले वाले कोरोना काल में आपको नहीं जाना, क्योंकि पिछले वाले कोरोना काल में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जिंदगी कटी है। सबसे ज़्यादा अगर तकलीफों का सामना करना पड़ा रहा अगर, तो उस समय जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। हालांकि ये जो कोरोना का पॉजिटिव मरीज सामने आ रहा है वो शहर से सबसे ज़्यादा आ रहा है। जो देहात के क्षेत्र है, देहाती क्षेत्र जो कर्मचारी आते हैं डेली वेजेस में काम करने, उन लोगों को पॉजिटिव नहीं, लेकिन शहरी में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शहर के लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी, एक उदाहरण सेट करना होगा। ऐसे भी जमशेदपुर कहा जाता है कि किसी भी मामले में उदाहरण सेट कर, तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर के लोगों को एक उदाहरण सेट करना होगा कि हम सैनिटाइजर लेके चलते हैं। अगर वो अभी नहीं देख पा रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण कैसे बढ़ रहा है, तो वो पिछले साल 2020 को जरूर याद कर ले, कैसे अपने घरों में कैद कर लिए गए थे सभी के सभी, और उस वक्त कितनी परेशानी हुई थी जब लॉकडाउन जैसी स्थिति को लागू करना पड़ा था। लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था और किस कदर लोग परेशान हुए थे। वही स्थिति फिर से पैदा हो रही है, इसलिए संभल जाना बेहद जरूरी है, सावधानी बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात, तमाम जानकारियों के लिए। तो जमशेदपुर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। जान है तो जहान है, और जान बच जाए तभी भगवान है। कम से कम कोरोना ने हमें ये तो सिखा ही दिया है। डरते बचते हमने त्योहारों को मनाना सीख लिया है। कोरोना की नई लहर में अब होली के बाद गुड फ्राइडे को लेकर भी कई अहम दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सरकार से ही नहीं बल्कि रांची आर्च डायसिस ने भी कई जानकारियां दी हैं। रांची आर्च डायसिस ने किए अहम फैसले। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिए फैसले। मसीही विश्वासियों का पुण्य सप्ताह शुरू। पाम संडे के बाद पुण्य बृहस्पतिवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी। सरकार ने भी दे रखा है दिशा निर्देश। मैदानों में नहीं होंगे सामूहिक धार्मिक आयोजन। जुलूस या शोभा यात्रा निकालने पर रहेगी पाबंदी। गिरजाघरों में ही होगा सभी प्रार्थनाओं का आयोजन। मसीही विश्वासियों का पुण्य बृहस्पतिवार, गुड फ्राइडे और ईस्टर पर्व को देखते हुए रांची आर्च डायसिस कई बदलाव किए हैं। रांची में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार के कई दिशा निर्देश मिलने के बाद अब पुरुलिया रोड के लोयला मैदान में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। अब सभी कार्यक्रम चर्च में आयोजित होंगे। लोयला ग्राउंड में नहीं कर रहे हैं और बहुत ही क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रूप में हम लोग चर्च में ही कर रहे हैं सब कुछ। तो लोगों को निर्देश दे दिया गया है कि अधिक संख्या में न आए, और ऐसा है कि 2-3 जगह हम लोग बांट देंगे, उनको कोशिश करेंगे बांटने के लिए। लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि गुड फ्राइडे या तो थर्सडे को, मंडे थर्सडे को भी बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट तो कर रहे हैं। राज्य सरकार ने धार्मिक जुलूस निकालने पर मनाही की है और रांची आर्च डायसिस की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि कोरोना से बचते हुए तमाम धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। नहीं कर रहे को हम जुलूस करना, कभी जुलूस निकाले ही नहीं। हमारे सब कुछ जुलूस के बिना चल रहा है। पाम संडे का भी आप लोगों ने देखा, जुलूस नहीं निकाले। जो मंदिर में है वो जैसा होता वैसा ही हो जाएगा।
मसीही विश्वासियों का चालीसा का काम चल रहा है। इस दौरान रविवार से लेकर सोमवार तक पुण्य सप्ताह की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर रांची के संत मरिया गिरजाघर के पल्ली पुरोहित फादर आनंद डेविड ने कहा कि सामाजिक दूरी और कोविड के गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए सभी प्रार्थना संत मारिया गिरजाघर में आयोजित किए जाएंगे। हमें जो आदेश मिला है कि केवल आप चर्च में कर सकते हैं, इसलिए हम लोग चर्च में करेंगे। बस मैदान में जो हम लोग बृहद रूप से करते थे, जो हम सेलिब्रेट करते थे जिस तरह से, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। केवल हमारा जो प्रार्थना है उसी प्रार्थना को हम करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बीच धार्मिक आयोजन किए जाएं, लेकिन कोविड के सभी उपायों को आत्मसात करने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट।